गाइस, हमने पिछले टॉपिक में पिछले पार्ट में पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कि त्रिकोणमिति है वो हमारे कौन से त्रिभुज पर लागू होती है। हमने पढ़ा था कि त्रिकोणमिति है वो हमारे राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज पर लागू होती है। त्रिकोणमिति है वो हमारे समकोण त्रिभुज पर लागू होती है। समकोण त्रिभुज में क्या क्या चीज होती है कि समकोण त्रिभुज में एक कोण होता है हमारे पास 90 डिग्री का और दो कोण होते हैं वो हमारे पास होते हैं एक्यूट एंगल न्यून कोण। उनमें से किसी एक कोण को हेड कोण मान लेते हैं। मैंने कोण सी को हेड कोण मान लिया और न्यून कोण तथा 90 डिग्री के बीच में हमारा क्या होता है आधार और न्यून कोण के ठीक सामने होता है लंब परपेंडिकुलर और बाकी बचा वो क्या होता है हमारा हाइपोटेन्यूज कर्ण। और इसके बाद हमने आगे का टॉपिक पढ़ा था कि किस प्रकार समकोण त्रिभुज की भुजा लंब कर्ण और आधार के बीच में संबंध, मैंने कहा था इनके बीच में हमारे कुल कितने संबंध होते हैं 6 संबंध। उन 6 संबंधों को क्या कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। उन त्रिकोणमितीय अनुपात की कौन सा समकोण त्रिभुज की कौन सी भुजाओं के बीच में संबंध बताता है। जैसे हमारे पास है साइन थीटा। साइन थीटा है वो समकोण त्रिभुज की भुजा लंब और कर्ण के अनुपात को बताता है। कोस थीटा है वो आधार और कर्ण के अनुपात को बताता है। टेन थीटा है वो लंब और आधार के अनुपात को बताता है। कोट थीटा है वो आधार और लंब के अनुपात को बताता है। सेक थीटा है वो कर्ण और आधार के अनुपात को बताता है और कोसेक थीटा है वो कर्ण और लंब के अनुपात को बताता है। इसके बाद गाइस हमने आपके सामने एक बात उठती है कि सर इस तरीके से याद रखना तो काफी कठिन हो जाएगा। इसके लिए एक ट्रिक है जिसको मैंने कल भी बताया था आपको पिछले वाले पार्ट में कि इन सबको याद करने के लिए एक शॉर्ट तरीका, जैसे मैंने आपको सीक्वेंस बताई थी कि इस ऑर्डर में हमें याद रखना है कि क्या साइन करवाने गया, क्या मिला, कितना चला, कोस चला, टेन का नोट मिला, कोट खरीदा, मम्मी रोटी सेक रही थी, मम्मी ने पूछा कितना चला, कोसेक चला। ये सभी ट्रिक्स मैंने आपको बताई थी कि आपको इस ऑर्डर में ही याद रखना है जिससे हमारे सारे के सारे आगे जो बनने वाले फॉर्मूले हैं वो सारे के सारे हमारे दिमाग में सेट हो जाए। उसके बाद ये इन सभी अनुपात को याद रखने की एक ट्रिक है ये जो आपके 9th 10th 11th 12th जब तक आप त्रिकोणमिति पढ़ोगे आपकी लाइफ में त्रिकोणमिति आएगी, उन चीजों की आपको जरूरत पड़ती रहेगी। वो ट्रिक है हमारी लाल बट्टे कक्का। देखो यहां से इस ऑर्डर में मैंने आपको बता दिया कि याद रखना है साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक, इस ऑर्डर में आपको याद रखना है। देखो यहां से साइन थीटा है वो समकोण त्रिभुज की भुजा लंब और कर्ण के अनुपात को बताता है। यहां से कोस आपको पता, आप खुद ही बता रहे हो कि को किसके अनुपात को बताता है आधार और कर्ण के। टेन थीटा है वो किसके अनुपात को बता रहा है लंब और कर्ण आधार के अनुपात को बता रहा है। आगे इसको याद, इस सीक्वेंस में भी याद न रखने की जरूरत है, ये आपको याद है इतनी बात। और इससे अब कई बार क्या होता है कि हमें हर चीज के लिए बेस, उसका बेस जानना बहुत जरूरी होता है। अगर वो हमारे ध्यान में है तो हमारे एग्जाम में इस टाइम बहुत कम लगेगा, हम कैलकुलेशन बहुत जल्दी कर सकते हैं। देखो यहां से आपको ये ऑर्डर आपको पता है। अब आपको ये चीज देखनी है, कोट टेन तक आ गए। कोट देखो टेन थीटा है वो हमारे है लंब बट्टे आधार और कोट थीटा है वो आधार बट्टे लंब। इसका मतलब अगर मैं टेन थीटा का व्युत्क्रम कर दूं, टेन थीटा का क्या कर दूं व्युत्क्रम कर दूं, मतलब इसके अंश को हर में तथा हर को अंश में बदल दूं तो टेन थीटा का व्युत्क्रम करते मेरे पास क्या है, टेन थीटा है आपके पास लंब बट्टे आधार और यहां से कोट, इसका व्युत्क्रम करने पर व्युत्क्रम किया तो मेरे पास क्या आ गया कोट थीटा। व्युत्क्रम किया मतलब अंश को तो हर में और हर को कहां ले लिया अंश में, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, मैंने क्या लगा दिया 1, तो इसको व्युत्क्रम किया तो आपके पास आया 1 अपॉन में टेन थीटा और यहां पर क्या हो गया आधार बट्टे लंब। अब यहां से आप देखोगे आधार बट्टे लंब है वो क्या है आपके पास, आधार बट्टे लंब है वो आपके पास है
कोट थीटा। तो 1 में tan थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कोट थीटा। इस प्रकार आपके सारे के सारे फॉर्मूले यहां से बनने शुरू हो जाएंगे। अब यहां से आपको देखने से पता चला है कि कोस थीटा है वो मेरा है आधार बटे करण, तो इसका व्युत्क्रम किया यहां से साइन कोस टेन कोट, यहां पर क्या आ गया आपका सेक। तो कोस का व्युत्क्रम क्या हो गया आपके पास, सेक, और कोसेक का साइन का व्युत्क्रम क्या हो गया आपके पास, कोसेक। देखो साइन का व्युत्क्रम है मेरे पास क्या, कोसेक, कोस का व्युत्क्रम मेरे पास क्या है, सेक, और टेन का व्युत्क्रम मेरे पास क्या है, कोट। यहां से देखो अगर आपको सीधा कह दे कि साइन थीटा आपके पास कोई भी वैल्यू दे दे, जैसे साइन थीटा बराबर है आपके पास 3/5, तो यहां से आप डायरेक्ट आपको कोसेक थीटा का मान पूछ ले तो कोसेक थीटा आपको पता है, साइन थीटा का क्या है मेरे पास व्युत्क्रम, तो कोसेक थीटा आपके पास क्या हो जाएगा, शाबाश 5/3। ये इस तरीके से आपको प्रत्येक मान वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे आप निकाल सकते हो अगर आपके ये सभी बेस आपका क्लियर है। अब इसके आगे हम बात करते हैं यहां से एक और फॉर्मूला बनता है। देखो जैसे मैं अब आपको एक स्टोरी के रूप में बताता हूं, जैसे हमारे पास साइन थीटा और कोस थीटा, आपने व्युत्क्रम तो पढ़ लिया, इन सभी के व्युत्क्रम की साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, कोसेक, कोस का होता है सेक, टेन का होता है मेरे पास है कोट। अब इनके बीच में और संबंध देखेंगे और फॉर्मूला कैसे बनते हैं। जैसे साइन थीटा और कोस थीटा ये दोनों भाई हैं, साइन थीटा और कोस थीटा दोनों क्या है, भाई, और साइन का जो फ्रेंड है, साइन का मित्र है वो क्या है। यहां से एक और फॉर्मूला बनता है। देखो जैसे मैं अब आपको एक स्टोरी के रूप में बताता हूं, जैसे हमारे पास साइन थीटा और कोस थीटा, आपने व्युत्क्रम तो पढ़ लिया, इन सभी के व्युत्क्रम की साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, कोसेक, कोस का होता है सेक, टेन का होता है मेरे पास है कोट। अब इनके बीच में और संबंध देखेंगे और फॉर्मूला कैसे बनते हैं। जैसे साइन थीटा और कोस थीटा ये दोनों भाई हैं, साइन थीटा और कोस थीटा दोनों क्या है, भाई, और साइन का जो फ्रेंड है, साइन का मित्र है वो क्या है, टेन। साइन थीटा का जो फ्रेंड है वो क्या है, टेन थीटा, और कोस थीटा का फ्रेंड है वो क्या है, कोट थीटा। साइन और कोस भाई है, साइन थीटा का फ्रेंड है टेन थीटा, और कोस थीटा का फ्रेंड है मेरे पास क्या, कोट थीटा। क्या होता है, एक बार इन दोनों की किसी बात में क्या हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, क्योंकि साइन थीटा और कोस थीटा की दोनों भाई है और इनकी कोई ना कोई चीज बात पर लेकर क्या होगी, लड़ाई। अब आपको पता है कि साइन थीटा का सबसे परम मित्र कौन सा है, टेन थीटा, तो इन दोनों की आपस में देखो कुश्ती हो गई भाई, दोनों की कुश्ती हो गई, लड़ाई हो गई। तो एक बार क्या हुआ कि लड़ाई में देखो एक कुश्ती होती तो एक ऊपर होता है एक नीचे होता है, एक बार साइन थीटा ऊपर आ गया, मतलब कुश्ती में जीतने की कंडीशन आ गई, तो नीचे कौन आएगा, कोस थीटा। तो अब आप देखो साइन और कोस की लड़ाई हुई और इसमें साइन ऊपर है, तो साइन का परम मित्र अंक, परम मित्र बेस्ट फ्रेंड कौन है, टेन। साइन का बेस्ट फ्रेंड कौन है, टेन, तो खुश कौन होगा, टेन। इसका मतलब मेरे पास यहां से साइन थीटा बटे कोस थीटा, यहां से मेरे पास एक फॉर्मूला बन गया कि साइन थीटा बटे कोस थीटा वो क्या होगा मेरा, टेन थीटा। अगर मान लो इस लड़ाई में एक बार कोस थीटा ऊपर आ गया और साइन थीटा कहां चला गया, नीचे, तो इस बार खुश कौन होगा, कोट थीटा, शाबाश। तो यहां से दूसरा फॉर्मूला क्या बन गया, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा। इस प्रकार आपके पास फॉर्मूले बन गए कि साइन का व्युत्क्रम होता है कोसेक, कोस का व्युत्क्रम होता है सेक, टेन का व्युत्क्रम होता है कोट। यहां से साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, और कोस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है, कोट थीटा। एक मैंने आपने पिछले पार्ट में बताया था कि एक समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय लागू होती है, वो होती है क्या, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। ये चीजें आपके बहुत काम आएगी आगे तक, जहां तक आप 9th में त्रिकोणमिति पढ़ोगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग
उसकी शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन सी है मेरे पास? यहाँ पर आपके पास समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग AC स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग AC स्क्वायर और शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होती है? बराबर होती है। इसका मतलब यहां से क्या बन गया? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहां से पाइथागोरस प्रमेय क्या बन गया आपके पास? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर कोई स्टूडेंट इन सबको नोट करना चाहे तो नोट कर सकता है, ये फॉर्मूले आपके काम आएंगे। तो मैं अब आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं जिसमें बहुत से बच्चों को अक्सर प्रॉब्लम आती है। 9th 10th करने के बाद भी 11th और 12th में भी इनको प्रॉब्लम आती है इस चीज की। तो वो देखो, जैसे मेरे पास ये समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज में मैंने C को मान लिया हेड कोण थीटा। C को मैंने क्या मान लिया? हेड कोण है थीटा। तो यहां से आपके पास 90 डिग्री और थीटा के सामने न्यून कोण के बीच में बना भुजा को क्या कह दिया आपने? आधार। इसको क्या कह दिया? लंब। और इसको क्या कह दिया? कर्ण। मान लो जरूरी थोड़ी है आपके पास हेड कोण हमेशा यहां पर यही हो। हेड कोण हमारा ये भी तो हो सकता है A। अगर मान लो आपका हेड कोण आ जाए A, मतलब हेड कोण थीटा, न्यून कोण को आपने क्या मान लिया? A को मान लिया न्यून कोण, थीटा यहां आ गया आपके। तो यहां से देखो थीटा और 90 डिग्री के बीच की भुजा को, इसको क्या कह दिया आपने? आधार। इसको क्या कह दिया? देखो थीटा के सामने वाली भुजा को क्या कह दिया? लंब। और बाकी बचा आपको पता है क्या है? कर्ण, हाइपोटेनस है। ये इस प्रकार से भी तो आ सकता है। समकोण त्रिभुज तो किसी भी प्रकार से आ सकता है। ये समकोण त्रिभुज, ये एंगल आपका है 90 डिग्री का और आपका हेड कोण हो ये थीटा। तो यहां से देखो 90 डिग्री और न्यून कोण के बीच की भुजा को आपने क्या कह दिया? आधार। थीटा के सामने वाली भुजा को क्या कह दिया? लंब। और बाकी बचा आपको पता ही है क्या है? कर्ण। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखोगे तो आपके पास समकोण त्रिभुज में चाहे न्यून कोण किस भी कहीं भी हो, आप लंब, कर्ण और आधार का आसानी से पता लगा सकते हैं। और इन फॉर्मूलों के आधार पर और इस कॉन्सेप्ट के आधार पर हम सारे क्वेश्चनों को कर सकते हैं। आइए अब आगे हम इस कॉन्सेप्ट और इन फॉर्मूलों के आधार पर कुछ क्वेश्चनों को करें। देखो गाइस, उन कॉन्सेप्ट और उन फॉर्मूलों के आधार पर हम एक क्वेश्चन करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। देखो, इन ट्राइंगल ABC, एक समकोण, एक ट्राइंगल ABC में राइट एंगल है वो क्या है? B। इसमें कहा गया है कि एक समकोण त्रिभुज है हमारे पास, एक समकोण त्रिभुज है ABC और जिसका एंगल B है वो क्या है? राइट एंगल, मतलब समकोण है ये एंगल B। मतलब B पर आपको कितने डिग्री का कोण लेना है? 90 डिग्री का। और बाकी आप A को इधर भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है यहाँ लो, कहीं पर भी ले सकते हैं। ये हो गया C। एक ट्राइंगल ABC में AB की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 24 सेंटीमीटर और BC की वैल्यू कितनी है? 7 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल ABC में AB की वैल्यू तो दे रखी है 424 और BC की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। और मेरे को देखो डिटरमाइन किसका फाइंड आउट करना है? साइन A cos A और साइन C cos C। यहां पर आपके लिए एक स्पेशल बात ये आ गई कि फर्स्ट में देखो साइन A, यहां पर A का मतलब ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, त्रिकोणमितीय अनुपात है, उसके आगे A लग गया। इसका मतलब यहां पर न्यून कोण हमारा क्या होगा? A होगा। यहाँ पर हमारा न्यून कोण कौन सा होगा? A होगा। और यहाँ पर C लगा है, इसका मतलब यहाँ पर न्यून कोण कौन सा होगा? हमारा C। ये फर्स्ट में हेड कोण मतलब न्यून कोण आपको क्या लेना है? A और सेकंड वाले में क्या लेना है? C। तो फर्स्ट वाला पहले करते हैं। यहाँ पर न्यून कोण आपके सामने ये रखा गया है, ये न्यून कोण मतलब हेड कोण आपका थीटा है। और ये देखो थीटा न्यून कोण और 90 डिग्री के बीच की भुजा को आपने क्या कहा था? आधार। बात समझ में आ रही है गाइस? और यहाँ पर न्यून कोण के ठीक सामने वाली भुजा को आपने क्या कहा था? लंब। अब आपके सामने एक भुजा
त्रिभुज की एक भुजा शेष रह गई, वो कौन सी रह गई? कर्ण। इसका कर्ण के मान को आपको क्या करना है? ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है। उसके कर्ण के मान को कैसे ज्ञात करेंगे, उसकी हाइपोटेन्यूज कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए मैंने आपको एक प्रमेय बताई थी। वो प्रमेय थी हमारी क्या? पाइथागोरस प्रमेय। तो इस समकोण त्रिभुज में हमारी कौन सी प्रमेय लगेगी? पाइथागोरस प्रमेय। तो देखो समकोण इन ट्रायंगल ABC, समकोण त्रिभुज ABC में क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। समकोण त्रिभुज ABC में क्या लगाएंगे हम? पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, मतलब आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर। यहां पर देखो हमें किसका मान ज्ञात करना है? कर्ण का। तो कर्ण की स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज कर्ण की स्क्वायर, कर्ण की जगह कर्ण की स्क्वायर। और यहां पर देखो ये आधार का मान कितना है आपके पास? 24 की स्क्वायर प्लस लंब का मान कितना है? 7 की स्क्वायर। कर्ण की जगह आपके पास क्या है? AC की स्क्वायर। यहां पर 24 की स्क्वायर होती है 576 और 7 की स्क्वायर होती है 49। यहां से AC स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ गई क्या? 625, 625। अब यहां से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? AC की। तो इसका क्या लेना पड़ेगा? स्क्वायर रूट, वर्गमूल लेना पड़ेगा। अब इसका वर्गमूल लेंगे, वर्गमूल लेने पर अब इसका वर्गमूल लेंगे तो यहां से AC स्क्वायर का वर्गमूल तो मेरे पास आ गया क्या? AC। और 625 का वर्गमूल आ गया मेरे पास प्लस माइनस में 25। अब प्लस माइनस में 25 मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, दोबारा बता देता हूं, क्योंकि हमें पता है ना ये 625 है किसकी स्क्वायर है? प्लस की स्क्वायर है या माइनस की स्क्वायर है हमें पता नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम कौन सी लेंगे? प्लस की 25 लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये क्या है? त्रिभुज की भुजा, और इसका मतलब ये इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, और दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं आती। इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास AC का मान कितना आ गया? 25 आ गया। अब आगे हमारे पास कर्ण का मान आ गया 25। अब कर्ण का मान हमारे पास है, तीनों भुजाओं का मान आ गया। अब सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है? फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है साइन A कोस A। साइन A और कोस A की क्या निकालनी है? वैल्यू। साइन A गुणा कोस A, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे। यहां से देखो साइन A, साइन का मतलब क्या होता है? साइन, पहले साइन A की वैल्यू, साइन क्या होता है? देखो इस ट्रायंगल में साइन होता है हमारे पास, हमने वो ट्रिक पढ़ी थी क्या? लाल बट्टे कक्का। ट्रिक आपके याद है? लाल बट्टे कक्का। यहां से सीक्वेंस आपके याद ही है, ऑर्डर साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक। यहां से साइन क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। और इस त्रिभुज में जिसका हेड कोण, न्यून कोण क्या है हमारे पास? A, उसमें लंब क्या होगा हमारा? 7 और कर्ण क्या होगा हमारे पास? 25। कर्ण क्या होगा? 25। यहां से देखो इसका मतलब साइन A की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 7/25। इधर से कोस A की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? कोस A क्या होता है? देखो कोस A की वैल्यू, कोस क्या होगा? आधार बटे कर्ण, और आधार इसका कितना है? 24, और इसका कर्ण कितना है? 25। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दे। 7 4 जा 7 चौके कितने हो गए? 28, और 7 दूना 14, 14 और 2 कितने हो गए? 16, और ये हो गए 625। इसका मतलब साइन A कोस A की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 168/625। इन दोनों का अनुपात मेरे पास ये आ गया। अब आगे वाले क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में सेकंड वाले में मेरे पास
हेड कोण क्या हो गया सी, यहाँ पर हेड कोण ए ने होकर इस बार मेरे पास क्या हो गया, हेड कोण क्या हो गया सी, थीटा ये हो गया। तो थीटा के सामने वाली भुजा ये तो क्या बन गई मेरे पास लंब, और ये क्या बन गया मेरे पास आधार, ये बन गई लंब और ये मेरे पास क्या बन गई आधार। यहां से अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन सी और कोस सी की। यहां से साइन सी भी क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब की वैल्यू कितनी है 24 और कर्ण की वैल्यू कितनी है 25। यहां से भी देखो कोस सी क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार की वैल्यू कितनी है 7 और कर्ण की वैल्यू कितनी है 25। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, सेम की सेम सवाल है, तो कितना हो गया 168/625। अब आप कहोगे सर इनका आंसर तो सेम आया है, तो इसको एक तरीके से क्यों नहीं कर सकते, नहीं, क्योंकि यहाँ पर दोनों जगह इनका न्यून कोण क्या हुआ है, बदला हुआ है। इस प्रकार हम जितने भी इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे इस कॉन्सेप्ट के आधार पर हम सारे के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आगे का हमारा टॉपिक होगा त्रिकोणमितीय सर्वसनिकाय, वो करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना।